नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स विकसित भारत के तीसरे एपिसोड में। कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चेनाब ब्रिज। Google, Adobe, Microsoft, and IBM are all run by people who grew up in India. The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal. JUNGU क्या हुआ? जनवरी फरवरी? Vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arms, and that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. दोस्तों, हमारा देश, हमारी इंडियन स्टेट कई सेक्टर्स में मिशन मोड में काम करते हुए तो काफी तगड़ा परफॉर्म करती है, लेकिन क्यों फेल होती है हमारी सरकारें जब बात आती है लोगों तक बेसिक सर्विसेज पहुंचाने की। इस वीडियो सीरीज में हम कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, लेकिन दोस्तों सॉल्यूशंस पर जाने के पहले रीजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 मिनट में आओ देखते हैं वो कौन से 7 बुनियादी कारण हैं क्यों सरकारें अक्सर बेसिक सर्विसेज को डिलीवर करने में स्ट्रगल करती है। याद रखिए, जब मैं सरकार या इंडियन स्टेट ये वर्ड यूज करता हूं तो मेरा मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो पिछले 78 इयर्स में डेवलप हुए हैं और हर लेवल की गवर्नमेंट उसमें शामिल है। रीजन नंबर 1, शॉर्ट टर्म राजनीति। 1947 में जब हमें आजादी मिली तब सरकार में वो लोग थे जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उनका एक ही मकसद था, नेशन बिल्डिंग। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए और उन्होंने IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की नींव रखी। पर फिर क्या हुआ? जैसे जैसे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई, गवर्नमेंट्स पर तुरंत वोट जीतने का प्रेशर बनता गया। अक्सर शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म विजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि पूरी तरह इस पर नेताओं की भी गलती नहीं है। उन्हें कुछ भी करने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और वो वही वादे करते हैं जो वोटर सुनना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस का ये शॉर्ट टर्मिज्म सिर्फ फ्रीबीज नहीं, हम सबकी डिमांड्स से भी कनेक्टेड है। इस पर हम आगे बात करेंगे। रीजन नंबर 2, ओवर कमिटमेंट ऑफ इंडियन स्टेट। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग जिम जाते होंगे, जिनके मसल सच में बढ़िया है, उन्होंने सालों की मेहनत से छोटे छोटे वेट्स से शुरुआत करते हुए उनकी कैपेसिटीज पर काम करते हुए उनकी कैपेसिटीज बढ़ाई होंगी और तभी उन्होंने बड़े वेट्स लिए होंगे। लेकिन अगर वही एक छोटा बच्चा तुरंत ही ज्यादा वेट उठाने लगे तो उसे क्या होगा? इंजरी होगी ना। ठीक यही हाल है हमारी इंडियन स्टेट का। लैंड प्रिचेट ने इसे प्री मैच्योर लोड बेयरिंग कहा है। अपनी गवर्नमेंट्स के पास इनफ स्ट्रेंथ ना होते हुए पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। जहां डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, गुड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स गवर्नमेंट की कोर जॉब है, लेकिन टेलीफोन, इंटरनेट, होटल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टीवी चैनल चलाना, यहां गवर्नमेंट का कोई रोल एक्चुअली होना नहीं चाहिए। It is said that government has no business to be in business। और नतीजा क्या होता है? कोर क्षेत्रों में गवर्नमेंट का ध्यान कम जाना, लिमिटेड रिसोर्सेज का बंटवारा और एंड यूजर को सर्विसेज खराब मिलना। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आज गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है लेकिन इट डज रियली बैड जॉब इन डूइंग दैट एंड इंस्टेड उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीजन नंबर 3, ट्रस्ट डेफिसिट। इलेक्शन आते हैं, नेता कहते हैं इस बार सच्चे वादे। जनता ने पूछा पिछले का क्या हुआ तो बोलते हैं वो तो जुमला था, ये वाले असली है। दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसे हमें बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये अक्रॉस पार्टी चलता है, लेकिन कुछ पार्टीज में कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन कुछ पार्टीज ने
ऐसी भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा है उसको डिलीवर कर सके, लेकिन वादे पूरा नहीं करने का रिजल्ट ये होता है कि लोगों का भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर कम होता है और सब नेता एक जैसे हैं, ऐसी लोग सामान्य मानवी के दिमाग में निर्माण होती है। अगर ओवर प्रॉमिसिंग से जल्दी वोट मिलते हैं और अंडर प्रॉमिसिंग पर कोई बड़ी पेनल्टी नहीं होती तो यही होगा। जब लोगों का भरोसा उठ जाता है तो कौन सबसे पहले सरकारी सिस्टम्स को छोड़ता है? वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। और जब ये एलीट एग्जिट कर जाता है सरकारी सिस्टम से तो सिस्टम्स का गिरना शुरू हो जाता है। रीजन नंबर 4, एलीट एग्जिट। अगर आप सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल यूज करते हैं तो आप एक तरीके से गरीबों की लाइन में खड़े हैं। देखो तो हमारे एयरपोर्ट्स भी गवर्नमेंट हैंडल करती है और हमारे बहुत सारे सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट हैंडल करती है। फिर हमारे एयरपोर्ट्स इतने अच्छे क्यों और हमारे सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स ऐसे क्यों दिखते हैं? दोस्तों, ये एलीट एग्जिट सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, अपनी भी है। हम में से कितने लोग एक्चुअली ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेजें? जब तक हम अपने खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तब तक प्रेशर नहीं बनेगा कि वो सुधारे जाए। और पॉलिटिशियंस भी उन्हीं चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेंगे जहां वोट बैंक की डिमांड होगी। दोस्तों देखिए, फंडा एकदम सिंपल है। जिस सर्विसेज को अमीर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है, लेकिन जो सर्विसेज गरीबों के लिए होती है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है। लेकिन कुछ सर्विसेज तो ऐसी भी है ना जो सब यूज़ करते हैं, जैसे जुडिशरी, पुलिस सिस्टम्स, उनका क्या? वो क्यों प्रायोरिटी नहीं बनती? रीजन नंबर 5, इनइफेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों, अपनी ब्यूरोक्रेसी को कभी स्टील फ्रेम कहा जाता था और मैंने खुद बहुत कैपेबल ऑफिसर्स के साथ काम किया है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो अपनी ब्यूरोक्रेसी को अभी भी इनइफेक्टिव रखती है? दोस्तों, मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य कारण हैं। 1, म्यूजिकल चेयर पोस्टिंग। ऑफिसर्स का हर 2 साल में एवरेज 3 बार ट्रांसफर किया जाता है। जब तक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तब तक उनका नया ट्रांसफर हो जाता है। 2, मैं क्यों मेहनत करूं एटीट्यूड। ऑनेस्ट रहने के लिए, ज्यादा एफर्ट्स डालने के लिए कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड गवर्नमेंट से नहीं मिलता। सिस्टम इंडिविजुअल की गुडनेस पर हमारी डिपेंड करती है, ना कि इंसेंटिव्स पर, और इंसेंटिव्स पर हमें डिपेंड करना चाहिए। 3, कागजी खाना पूर्ति। अकाउंटेबिलिटी से प्रोसेसेस के लिए है, आउटकम्स के लिए नहीं। स्कूल बन गया तो वो आपको पेपर पर तो पक्का दिख जाएगा, लेकिन बच्चों की लर्निंग्स कितनी हुई उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, फोकस सर्विसेज एक्चुअली डिलीवर करने से ज्यादा पेपर वर्क पूरा करने पर हमारा ज्यादा है। रीजन नंबर 6, यू गेट व्हाट यू डिमांड एंड डिविजन्स इन द सोसाइटी। दोस्तों, अब तक आपको यह लग रहा होगा कि सारी गलती शायद पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की है, लेकिन मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता। देश को आगे लेके जाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल की गुडनेस पर डिपेंड नहीं कर सकते हमें अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग करना होगा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के इंसेंटिव्स को समझना होगा, उन्हें अलाइन करना होगा। क्योंकि दोस्तों, पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज बड़ी सिंपल होती है। आप जो डिमांड करोगे जिससे वोट बैंक ज्यादा अफेक्ट करेगा, जो मीडिया में हाईलाइट होगा, वो दोस्तों किया जाएगा। क्योंकि अपनी सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, रीजन में इतनी डाइवर्सिटीज है कि अपने डिमांड्स भी उसी लाइंस पर होते हैं। जैसे अगर एजुकेशन या जॉब्स में रिजर्वेशन की डिमांड को पूरे करने के बारे में हम बात करें तो पूरी एक कास्ट एक साथ लग जाती है कि हमें आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, हमें एक्सेसिबल एजुकेशन मिले, या इसके लिए कोई ब्रॉड बेसिस पे हमें डिमांड्स नहीं देखने मिलते। इसीलिए तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स जहां पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिलेटिवली बेटर है, वहां दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को देखो तो कोई बड़े कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी अपने सर्विसेज दोस्तों वीक रह जाती है। यह देखा गया है कि महिलाएं को अगर लीडरशिप पोजीशन दी जाती है तो सर्विस डिलीवरी काफी बेटर होती है।
इस टॉपिक पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पर आज भी देख सकते हैं। रीजन नंबर 7, अंडरस्टैंड कि फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम इतने सिंपल होते तो कब तक ये सॉल्व हो चुके होते। इन सब रीजंस को ठीक करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने नहीं देंगी। ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से लोग गवर्नमेंट की किसी भी कोशिश पर जल्दी भरोसा नहीं करते। एलीट एग्जिट की वजह से प्रेशर कम होता है कि सर्विसेज सुधारे जाए, और सोसाइटी में डिविजन्स होने की वजह से कंसेंसस बनना मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, विकसित भारत प्रधानमंत्री का हमारा जो सपना है वो उसका रास्ता सीधा नहीं है। इसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर हम बुनियादी रीजंस को समझ ले तो हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ये 7 कारण आपने समझे, लेकिन बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आओ आज ही एक कदम बढ़ाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन 3 लोगों के साथ जो कहते हैं सब नेता चोर होते हैं, या जो कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उनको पूछो कि बाबा, अगर तुम उन नेताओं की या ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन में होते तो तुम क्या करते। उनका जवाब अच्छा लगे तो हमारे साथ भी शेयर करना। और गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की आप भी ईमानदारी से कोशिश करना। दोस्तों, अगला वीडियो जरूर देखना हमारी इस विकसित भारत की यात्रा से। दोस्तों, आप प्लीज बने रहना, और अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस सही है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि ये बस शुरुआत है। विकसित भारत हमारा सपना अभी काफ़ी दूर है और हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी है दोस्तों। नमस्कार।